और दुनिया की सबसे कड़वी बात बताओगे भाई क्या है? दुनिया की सबसे कड़वी बात भाई, जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा। चरित्र महंगा है और सुंदरता सस्ती है, ठीक है? याद रखना दीदी, जो कोई भी हो, बहन, आप जो जहाँ से भी मेरी अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो दुनिया की एक बात याद रखना, चरित्र महंगा है, सुंदरता बहुत सस्ती है। वरना मैं बता रहा हूँ, मैंने बोले तो इतनी सुंदर सुंदर अपनी लाइफ में लड़कियाँ देख चुका हूँ, इतनी सुंदर सुंदर, मुझसे बड़ी है 26 साल 27 साल, मैं तो 19 साल का हूँ। 26 साल 27 साल 28 साल, तो बोले तो दीदी वो लोग ऐसे है, इतने सुंदर है कि जो हीरोइन होती है ना फिल्मों की, उनके लेवल की है। बट उनकी चरित्र सस्ता है, बहुत सस्ता है उनका किरदार। और जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तो उन लड़कियों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कभी बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत भी मत करना। सच बता रहा हूँ, मैं खुद से बता रहा हूँ, मेरे आंखों देखा हाल बता रहा हूँ मैं खुद से, जब खुद ने अनुभव किया। जिस लड़की को मैंने पसंद किया ना, देखो दिखने में तो मैं भी अच्छा दिखता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, दिखने में मैं भी अच्छा दिखता हूँ, बट मैंने जिस लड़की को पसंद किया ना, उसने कभी मुझे चाहा ही नहीं। मतलब मैं सोचता था ऐसी मुझ में क्या कमी है, क्या कमी है। जब मुझे उनने बताया ना, उसने जब मुझे बताया कि आप दिखने में ऐसे मतलब हर चीज़ में अच्छे हो, बट मुझे ये सब चीज़ें करना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला सुंदरता सस्ती है और चरित्र महंगा है, ठीक है? समझ रहे हो? सुंदरता सस्ती है और चरित्र महंगा है, तब से मैं समझा कि सच बात है, सुंदरता सस्ती है और चरित्र महंगा है। लेकिन जो हद से ज़्यादा सुंदर लड़की होती है, उनकी आदत क्या होती है पता है? इस लड़के से भी सेट रहेंगी और इस लड़के से भी सेट रहेंगी और इस टाइप के गधों से भी सेट रहेंगी, इस टाइप के गधों से भी। और तुमको बता रहा हूँ दीदी, कभी भी इस टाइप के गधे से सेट हो जाना, क्योंकि मान लो ये सपोज कीजिए ये जिंदा इंसान है, ठीक है? ये आपको उदाहरण के लिए, ठीक है? अब मान लिया आपने कि ये लड़का है और ये गधा लड़का है, तो दोनों में फ़र्क क्या आपको पता है? ये पैसे वाला तो ज़रूर है, ये बंदा पैसे वाला तो ज़रूर है, लेकिन इसकी तरह इसका दिल साफ नहीं है, समझ रहे हो? इसकी तरह इसका दिल साफ नहीं है। ये आपके चरित्र के साथ खिलवाड़ जरूर करेगा, पैसे वाला लड़का उसके चरित्र के साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि पैसे वालों की आदत यही होती है। उनके सामने 10 लड़की भी अगर सो जाए ना कपड़े उतार कर, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जितनी भी लड़की अपने आप को सोचती है कि मेरे माँ बाप हमें मना क्यों करते हैं छोटे कपड़े पहनने की, दीदी एक बात याद रखना, दुनिया तो आपको नंगा देखना पसंद करती है। झूठ नहीं, सच बात बोल रहा हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है। दुनिया तो आपको नंगा देखना चाहती है, बट आपके माँ बाप की वजह से आपको नहीं देख पाती। वरना अरे मैं खुद आपको नंगा देखना चाहता हूँ, मैं खुद से बोल दूँ तो मैं खुद आपको चरित्रहीनता से देखना चाहता हूँ, कि मैं दुनिया की क्या, मैं मेरे खुद की बात बोलूँ तो मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद से मैं आपको बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। बट बात को समझो, अगर आप किसी के नहीं होंगे ना, देखो ज़बरदस्ती अगर कोई करता है तो आप उसकी ऐसी तैसी कर सकते हो, लेकिन आप अगर उसको सामने से कपड़े उतार के लेते हो तो चरित्रहीनता कहलाती है। और आप अपने जिस्म अगर उसको एक बार दिखा दिया तो आपके चरित्र शरीर का शोषण ही होना है। इसलिए बोल रहा हूँ दीदी, ऐसे गधों से फंस जाना, मगर ऐसे पैसे वालों के पीछे कभी नहीं जाना। सबसे पहली बात तो ये है कि ना ही पैसे वालों के पास जाना है, ना ही ऐसे गधों के पास जाना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी लड़के के हाथ में आपको आना ही नहीं है। अगर आपका बॉयफ्रेंड नहीं है ना, अरे रहो, शादी तक सिंगल रहो। एक बात याद रखना, मतलब जो मज़ा शादी करके किसी के घर जाने में, वो मज़ा भाग कर जाने में नहीं। क्योंकि शादी करके किसी के घर जाओगे, जो इज्जत होंगी, जो वैल्यू मिलेंगी, जो आपकी दहशत होंगी, जो आपका प्यार लाड़ प्यार होगा, वो सब आपको शादी करके ही मिल सकता है, भाग कर कभी नहीं मिल सकता। और अगर आपको भागकर मिल रहा है तो एक तो आपके पास पैसे बहुत है, या फिर वो आपको लूटने वाला है, इसके अलावा कोई, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। तो मैं खुद से बता रहा हूँ, दुनिया आपको बिना कपड़ों के देखना चाहती है, इसलिए दीदी देखो, छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो। एक लिमिट तक छोटे कपड़े पहनो अगर आपको फैशन के नाम पर अगर पहना है, बट ऐसे ऐसे से भी मत सेट होना और नहीं ऐसे से भी सेट नहीं होना। क्योंकि देखो, ये आपके शरीर का शोषण करेगा, ये आपको दिल से जाएगा, बट ये आपको उस चीज़ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता, समझ रहे हो? मान लो सपोज करो कि दोनों लड़के हैं, अब ये मत सोचो गधा बोल दिया तो गधा ही, सपोज करो कि ये दोनों लड़के हैं, बट ये अच्छा और ये पूरा पैसे वाला, ये थोड़ा गरीब है, लेकिन फर्क समझ रहे हो ना आप? कहने का मतलब ये है कि आपको इसके भी हाथ में नहीं जाना है और इसके भी हाथ में नहीं जाना है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप किसी रिलेशन में भी हो तो तोड़ दो रिलेशन। अगर आपने कभी उसको जिस्म नहीं दिखाया तो, वरना एक बात याद रखना, जब आप जिस्म दिखाओगे ना, अगर आप चलो सपोज करो
धोखेबाज लड़की नहीं होती, लड़का होता है। ये मैं मेरे खुद के अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे दोस्त का बताऊँ तो एक बात याद रखना, मेरे दोस्त का 6 से 7 साल के करीब का प्यार था। समझ लो उसका 7 साल का प्यार है और ये मेरा दोस्त है, ठीक है। दोनों साथ में रिलेशन में है, लेकिन मेरे दोस्त के पीछे लगभग 5 से 6 लड़कियाँ भिड़ी नहीं थी, ये उनके पीछे और पड़ा था ताकि इनमें से कोई मेरे साथ आ जाए। हाँ, तो जब बताओ, जब ये 6 साल की मोहब्बत उसको छोड़ के चली गई तो इनने क्या उसको धोखेबाज का नाम दिया। अरे तू देख भाई, जब तू उसके साथ रिलेशन में था तब भी तो तू गलती कर रहा था पीछे उसके। अब जब वो तुझे छोड़ के चली गई तो वो धोखेबाज हुई और तू ईमानदार। वो तो भाई हम किसी की मरण देना नहीं चाहते थे, करके उसको बचा लिया, वरना भाई मैं ऐसे गद्दारों को साथ कभी नहीं देता भाई, जो किसी के साथ गलत करे या सही करे, ऐसे इंसान को कभी साथ नहीं देता गलत करने वाले। और भाई मेरे सब दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी, सब ने छोड़ पकड़ कर दी है, बट भाई मैंने आज तक करी ही नहीं। और जब करने का मौका आया तो उनने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ चुपचाप, बात स्वाभाविक सी बात यहीं ख़त्म। बट मैं दीदी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप मत पढ़ो, ना इसके चक्कर में, ना इसके चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। देखो, एक नॉर्मल सी बात है, देखो बचपन बचपन होता है। एक एक लड़की थी भाई हमारे गांव में, मेरा गांव नहीं है शहर है, नाम भी नहीं ले रहा मैं, फेस रिवील के बाद बताऊँगा। मेरा शहर है, हम उसे गाँव बोलते हैं। तो मेरे गांव में एक लड़की थी भाई, 12 साल की उम्र में उसने बॉयफ्रेंड बनाया था, ठीक है भाई, 12 साल की उम्र में। आज भाई उसकी लगभग 24 साल की उम्र है, तो उसकी आज 12 साल नहीं, कम से कम मैं बता रहा हूँ तो उसके नहीं लगभग 15 से 25 बॉयफ्रेंड चेंज हो चुके हैं। मतलब हर 7 से 8 महीने में उसका बॉयफ्रेंड बदलता है। और उसका जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड था उसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास। तो सोचो, 24 साल का लड़का 12 साल की लड़की को पटा के क्या क्या कर सकता है। और एक बात याद रखना, 12 साल की उम्र में अगर आपको जो चीज़ का शौक़ लग जाता है वो पर्सनल चीज़ है, वो आप समझदार हो। अगर आपको उसका शौक़ लग गया तो आप कभी नहीं सुधर पाओगे। बताओ, वो उसके 15-16 बॉयफ्रेंड रह चुकी है, तो सोचो हर 8 महीने में बॉयफ्रेंड बदलती है। और उसके जितने भी बॉयफ्रेंड बनते हैं पूरी उसकी तरह 6-7 गर्लफ्रेंड छोड़ के आए वाले ही रहते हैं। और वो सिर्फ कुछ नहीं करते, उसको पटाते हैं और उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वो 12 साल की उम्र में सेफ रह जाती है और 25-20 साल की उम्र तक भी बच जाती गंदे बुरे लड़कों से या फिर अच्छे लड़कों से भी 20 साल तक बच जाती, तो उसकी समझ लो और 2-4 साल उसके लिए निकालना कोई बड़े भारी विद्या नहीं होती। लेकिन जो 14-15 साल की उम्र में जो उस लाइन में घुस जाता है तो ये उसके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए हर एक छोटी बच्ची या फिर मेरी बहन या फिर बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी 10 साल की लड़की से तो कोई उम्मीद नहीं कि वो किसी से कर ले, मगर 10 से 20 साल की उम्र तक की जितनी भी लड़कियां, उनको बोल रहा हूँ दीदी पूरी सिंगल रहो, छोटी बहन पूरी सिंगल रहो, बड़ी बहनें सब सिंगल रहो, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं। मेरी 19 साल की उम्र है, पूरी तरह सिंगल रहो। अपना जिस्म सिर्फ अपने पति के लिए रखो, ना कि किसी ऐसे एरे गहरे नत्थु खैरे के लिए, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ ना, अगर मुझे मेरी बीवी नहीं मिली तो मुझे खुशकिस्मती, मतलब मेरी पसंदीदा औरत मुझे नहीं मिली। मुझे खुशकिस्मती सिर्फ इस बात की है कि वो ना कि मुझे ही पसंद नहीं कर रही, वो मेरे जैसे और आए वाले को भी रिजेक्ट कर चुकी है, ताकि वो उसका शरीर जिस्म सब सेफ रहे, मतलब वो किसी से फालतू। तो मेरा मानना यह है कि भाई मैंने ऐसी लड़की को पसंद किया जो पूरी तरह से सिंगल, मतलब पूरी तरह से सिंगल, मन में अकेली है, अब अंदर का नहीं मालूम, बट मेरे सामने तो उसने जो बातें बोली मुझे तो वो सच लगी, तो चलो ठीक है, मैं वो सच्ची मान के वो मेरे नज़रिए से पूरी तरह से सेफ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा हर एक लड़की को कि अपना जिस्म दुनिया के किसी ऐसे आदमी को ना दिखाए जो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बना दो। क्योंकि एक बात याद रखना, जब आप शादी करती हो ना, चलो मान लो आपके 2 बॉयफ्रेंड भी थे, तो जब आप शादी करती हो ना, तो आपका अगर बच्चा होता है तो आप सिर्फ प्यार अपने पति से करती हो, ना कि उन 2 बॉयफ्रेंड से। इसलिए बोल रहा हूँ बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ चलो इसी बहाने कम से कम वो लड़का भी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, अगर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, बट आप उनको वहीं रोक के रख लेते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि मत बनाओ कोई बॉयफ्रेंड। ये मत सोचो कि मुझे नहीं मिली तो कहीं मेरी शक्ल तो ख़राब है। अरे जब मैं मेरा फेस रिवील करूँगा ना, तो मेरा चेहरा देखोगे तो आप भी बोलोगे इतने अच्छे चेहरे पे ऐसी कौन सी लड़की है जो मना कर सकती है। बट करने वाली ने कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। इतना तो साबित हुआ है कि उसके जैसी पवित्र लड़की मुझे तो मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिल सकती। अब सबके लिए अपनी अपनी औरत, अपनी अपनी पसंदीदा लड़की पसंद पवित्र ही होती है। बट मेरे नज़र में तो वो है, और उसने मुझे रिजेक्ट भी किया तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि उसे ऐसा कोई शौक़ नहीं है ऐसी चीज़ों का। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं दीदी आपको भी बोल रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ना करें अपनी लाइफ में जिससे आपके माँ बाप का नाम ख़राब हो। क्योंकि जब
आप एक बार किसी को जिस्म दिखा देते हो ना, तो आप मरते दम तक भी उसको जिस्म दिखाओ, क्योंकि बुढ़ापे में उस लड़की को एक सहारा नहीं होता जिसके जवानी में 100 आशिक होते हैं, समझ रहे हो? बुढ़ापे में उस लड़की को एक सहारा नहीं होता जिसके जवानी में 100 आशिक होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको आशिक नहीं बनाना है, आपको सहारा बनाना है। एक ऐसा, अगर आपको चलो इतना ही शौक है तो भाई उसको जिस्म मत दिखाओ। और जिसने जिस्म दिखाने के पहले ब्लैकमेल किया तो आपसे सिर्फ जिस्म के लिए जुड़ा था। ये मैं ऐसे केस सुलझा चुके हैं हम लोग। ये हम लोग आज से 1-2 साल पहले ऐसे केस ढेर सुलझा चुके हैं, क्योंकि हमने केस सुलझाने के काम किए। अगर किसी ने किसी लड़की को परेशान किया तो हम जाते थे वहाँ सुलझाने के। भाई तुझे जिस्म की क्या जरूरत है जब तू प्यार करता है? तो वो लड़की बोलती थी भैया आप लोग कितने अच्छे हो, लेकिन ये आपके पहचान का या फिर ये दुश्मन जो भी है, ये बात को नहीं समझ रहा है कि जिस्म कितना ज़रूरी है। तो भाई 80% लड़कियाँ अच्छी है, 90% लड़के पूरे ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं खुद से बता दूँ तो मैं खुद जिस्म का भूखा हूँ और मैं खुद ख़राब हूँ। मैं दूसरे की क्या बोलूँ, मैं खुद ख़राब हूँ, दूसरा भी ख़राब रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो आप सुधर जाओ दीदी। किसी लड़के का अगर आपको मैसेज फ़ोन आता है, अपने माँ बाप को बताओ। ये मत सोचो माँ बाप आपको मारेंगे। अरे मोबाइल ही छीनेंगे, 1 महीना 2 महीना छीनेंगे, बाकी सब बाद में